गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसको जो है सॉल्व करने के लिए आप लोग जो है ग्राफ का कॉपी आप खरीद लेंगे निश्चित रूप से, और उस ग्राफ के कॉपी पे जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले भी जो है 8th क्लास में आप लोगों ने ग्राफ पे कैसे पॉइंट आउट किया जाता है इसके बारे में सीखा हुआ है, लेकिन इससे थोड़ा सा ये डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग नंबर लाइन पे कोई चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मान लिया जाए कि हमने बताया कि ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 एंड 1 2 3 4, ये सबको पता है कि इधर जो है हमारा पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। अब हम लोग जो किसी को पॉइंट करना हो तो हम पूछते हैं, जैसे 2 को पॉइंट करना है, 2 को पॉइंट करना है, तो हम बता दिए हमारा जो है वह 2 है। लेकिन अगर 2 लाइन्स हो तो कैसे हम लोग उसको पॉइंट करेंगे, इससे मोर देन हो कैसे हम लोग पॉइंट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है हमारा जो इक्वेशन आता है लीनियर इक्वेशन इन वन पेयर यानी कि सिंगल, जो है उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है उसको ग्राफ के द्वारा हम इसे समझाते हैं। देखिए, इसको जो है बेसिक जो है नॉलेज है, इसको ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि यही 10th क्लास में जो है इन 2 वेरिएबल में जब जाता है और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि पेयर में चला जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब तक आप सिंगल अच्छी तरह से नहीं समझिएगा तो फिर आपको पेयर वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, और क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और कोई बात हो तो जरूर पूछेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी आप लोग को दे दें। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास 2 लाइनें हैं, ये जो होता है हमारा ओरिजिन होता है, 0 जो होता है उसको हम लोग जो है ओरिजिन कहते हैं, और इसको हम लोग जो है ये पूरे लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। अब नंबर लाइन पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, सबको पता है। तो इस तरह से हम लोग अगर एक सिंबल जो लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो ये चला जाएगा इधर माइनस में आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, सेम एज 1 2 3 4 5 6, और उसी तरह से इसमें आते हैं तो माइनस में -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से जो है हम लोग ये सबको पता है, ये पहले ही से आप लोगों को पता है, प्रीवियस क्लास से ही जान रहे हैं। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना होगा कि अगर कोई भी आप लोगों को पॉइंट करने के लिए दिया जा रहा है और वहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 और 6, तो इसको आप एकदम माइंड रखिएगा कि कभी भी जो है हमारा ये जो होगा वह x होगा और ये जो है y होगा। इसमें मिस्टेक नहीं करना है कि हम कोई भी कुछ ले लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। यानी कि हमको ऑलवेज जो है इसको x लेना है और इसको y लेना है, इसको अब ध्यान में रखना है। तो अब जब हमें x और y, जैसे इसी को हम बता रहे हैं कि 5 और 6 को कैसे पॉइंट करेंगे, तो हमें पता चल गया कि ये x 5 पे और y कितना है तो 6 है। तो अब हम देखेंगे कि x एक्सिस में 5 जो है वो कहाँ है, एकदम सिंपल सा है। एक्स एक्सिस में आ जाए ये 5 यहाँ पे है। अब यदि अगर ये -5 कहता है तो हम इसको यहाँ पे कहते हैं, लेकिन ये क्या है +5 है। और उसके बाद y एक्सिस में 6 है, तो 6 देख लीजिए y एक्सिस में कहाँ है तो यहाँ पे है। अब दोनों में चूंकि ये व्हाइट बोर्ड है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ पे क्या होता है लाइनिंग जो है वो ड्रा किया हुआ रहता है। तो एकदम आराम से आपको 6 वाले को ऊपर ले जाना है और ये 5 वाले को ऊपर ले जाना है और इसको ले जाना है, और दोनों को हम देखेंगे कि कहाँ पे जो है लाइनिंग जो है वह जा रहा है, वही हमारा जो पॉइंट होगा वो 5 और 6। एकदम सिंपल सी बात हो गई। हम आराम से इसको जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास दिया हुआ है तो। अब इसके प्रीवियस, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ताकि आपको ये आसान लगे। अब इसका प्रीवियस क्या बात है कि हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें आपको पॉइंट करना है, यानी कि ये जो है ऑर्डिनेट ये नहीं दिया हुआ रहेगा कि x का वैल्यू क्या है, 6 का वैल्यू क्या है, इक्वेशन में दिया रहेगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे और उसके बाद हम उसको ग्राफ पे जो है कैसे
पॉइंट करेंगे। जैसे कि अगर हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं अपने मन से, जैसे मान लीजिए हमने लिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब जरा देखिए हम लोग इस पे क्या करना है कि इक्वेशन है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि LHS और RHS, यानी कि LHS में हम कोई एक पॉइंट रखेंगे कोई भी, और बाकी सबको जो है हम RHS में सेंड कर देंगे। यानी कि अगर मान लिया जाए कि x इक्वल टू 6 माइनस वाई, अब देखिए यहाँ पे y उधर गया, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस होगा। इस प्रकार के कैलकुलेशन आप किसी भी प्रकार का कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन में दिए थे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, सिंपल सी बात है 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y एंड x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2। यानी कि हमें जो हमेशा जो है वह LHS में हमें एक ही वैल्यू रखना है, बाकी सबको जो है हमें RHS में सेंड कर देना है। तो ये सब आप लोग पहले ही से जान रहे हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर अब यहाँ पे आराम से आप जो है एक संधा बना लीजिए, यहाँ पे माने यहाँ पर सॉल्व कीजिए, रफ में माने रफ में सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देख सकते हैं कि इधर जो वैल्यू है RHS में y है, y में अपने मन से कुछ भी रखिए, एज यू लाइक, जो आप चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर यहाँ पे 2 रखा, अब जरा गौर करने की बात है, आपने y के जगह पे कितना रख दिया, 2 रख दिया। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पीछे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिया और y के जगह पर हमने 2 रख दिया, बताइए कितना वैल्यू आ रहा है, 4 आ रहा है, हम यहाँ पे 4 रख देंगे। अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाता है। यदि आपकी इच्छा है माइनस रखने के लिए तो आप माइनस में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 0 माने 0 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि एकदम आसान है। हमको करना क्या है कि RHS में कोई एक वैल्यू रख देना है y का, x का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे जब हमारा वैल्यू आ गया, अब हमने पहले ही आपको पॉइंट करने के लिए बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कितने पढ़ने, 4 2 3 3 एंड 6 0। अब इन तीनों को जो है इस पे पॉइंट कर देना है। इस तरह से जो है हम एक ग्राफ जो है बना सकते हैं, जैसे 4 और 2, तो 4 और 2 लगभग यहीं पे आएगा, 3 एंड 3, 6 एंड 0। अब ये देखते हैं कि जनरली जो होता है हमारा एक लाइन जो है वो भी वही ड्रा होता है। अगर लाइन ड्रा नहीं हो रहा है तो समझिए कि वह कुछ मिस्टेक हो रही है। अब जैसे हम लोग देखेंगे ग्राफ पे, ये सीधे लाइन जो है एक तीनों के एक दूसरे से काटते हुए वो पार हो जाती है। यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं आप, ये कौन सा है, ये हमारा 3 और 3 है, ये क्या है तो 4 और 2 है, ये क्या है 6 और 0 है। तो इस तरह से ये जो है हमारा रिप्रेजेंट जो है वह हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक सिंगल इक्वेशन में है। 10 क्लास में आप लोग को पेयर में पढ़ना है, तो इसलिए इसको समझना अच्छी तरह से है। ये सारी चीज़ों को आप लोग रिवाइज कीजिए, ग्राफ के कॉपी पे बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, इसमें 3 एक्सरसाइज दिया हुआ, तीनों एक्सरसाइज को खत्म कर दीजिए। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो निश्चित रूप से कॉमेंट कीजिए। इंडिविजुअल नंबर पर भी आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए स्टे एट होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।